बात करते हैं पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में। इमरान खान और जो उसकी जो कम्पिटिटिव जो पार्टीज़ हैं, अभी रिसेंट में जो इलेक्शन हुआ है उसमें इमरान खान की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो गवर्नमेंट बना सकता है। इमरान खान की पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी है, करीब करीब 100 के आसपास में, 107 के आसपास में उसके पास जो जीत का एमएलएज हैं। दूसरे नंबर पे है नवाज शरीफ की पार्टी और तीसरे नंबर पे है बिलावल भुट्टो की पार्टी। यहाँ पे 265 सीट्स पे इलेक्शन हुआ था और जिसमें से 133 सीट्स चाहिए किसी भी पार्टी को मेजोरिटी गेट करने के लिए और सरकार बनाने के लिए। इमरान खान स्टिल सरकार बना सकता है, लेकिन व्हाट आर द इक्वेशंस वी नीड टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन। इसमें सबसे बड़ा, अगर इमरान खान को सरकार बनानी है तो इमरान खान को छोटी छोटी रीजनल पार्टियों के साथ में आना पड़ेगा, जैसे फजलुर रहमान है उनके साथ, क्योंकि इमरान खान की अगर 107 या 8 सीटें हैं जैसे उनकी पार्टी क्लेम करती है तो उनको मात्र 20-25 सीटें की जरूरत है, और अगर वो ऐसा इनको मैनेज कर लेते हैं तो दे विल फॉर्म द गवर्नमेंट। पहली बात मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इमरान खान की जो पार्टी है उसको सस्पेंड कर दिया गया, उसके सिंबल को भी रिजेक्ट कर दिया गया था, और उनकी जो पार्टी के जो लीडर्स थे उनको प्रमोशन तक के लिए अलाउड नहीं किया गया। ये वो एमएलएज हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा और बावजूद इसके ये 100+ मेजोरिटी में आए, और इनको चांसेस मिलना भी चाहिए जैसे एक लार्जेस्ट पार्टी है। और अब ये नए अगर तरह से सरकार बनाते तो डेफिनेटली दे विल फर्स्ट कि इनका एक कॉलिशन किसी के साथ में होगा एंड दे विल फॉर्म द पार्टी ऑल्सो, और सिंबल भी जो उनको मिलेगा या नहीं वो तो अलग बात है, ये नहीं मिलेगा दूसरा कोई मिलेगा, बट ये चीज इस तरह से एक मैनेज हो सकता है। दूसरा एक इक्वेशन ये है कि पाकिस्तान के अंदर 330 सीट्स है, यानी 265 पे अभी इलेक्शन हुआ है, करीब करीब अगर हम लोग बात करें तो 70 सीट्स के आसपास में अभी बचती है। लेकिन बात यह है कि ये सीट्स लेटर ऑन इलेक्शंस होंगे, अभी इन सीटों पे इलेक्शन नहीं हुआ बिकॉज यहाँ पे कुछ ज़्यादा वायलेंस देखने को मिला और पॉसिबल नहीं था रिसेंट टाइम इलेक्शन कराना। इसलिए गवर्नमेंट या वहाँ की जो आर्मी है उन्होंने डिसाइड किया कि 266 सीट पे इलेक्शन कराए। एक सीट में कोई किसी का कोई डेथ हो गया तो 265 सीट्स पे इलेक्शन कराए, जिसमें 133 की मेजोरिटी मार्क्स रखा गया। इमरान खान 2022 में इनको सत्ता से बाहर किया गया और बाई कॉन्फिडेंस मोशन, ये पहली बार ऐसा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ कि जब किसी को बाई कॉन्फिडेंस मोशन जो है संसद से थ्रू आउट किया गया, यानी बाहर निकाला गया। इससे पहले सरकारें यहाँ पे कभी भी कोई भी सरकार 5 साल के लिए तो नहीं चली, लेकिन वो सरकारें चेंज हुई हैं, लेकिन वैसे आपस में एक जो कॉलिशन बनता है कि 2 साल के लिए वो 3 साल के लिए, इस तरह की सरकारें पाकिस्तान में बनती रहती है। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब किसी गवर्नमेंट ये लग रहा था कि वो 5 साल का टर्नओवर पूरा करेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, और 2022 में इमरान खान को नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत में सत्ता से बाहर कर दिया गया। तो उसके बाद उनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगे, तोशफ खाना केस उनके ऊपर लगाया गया। तोशफ खाना केस बेसिकली एक वो केस है कि अगर एक सर्टेन वैल्यूज होती है किसी एक, अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है किसी फॉरेन कंट्री के द्वारा या किसी भी आदमी के द्वारा, उसकी अगर उस पर्टिकुलर जो सर्टेन जो उन्होंने एक अमाउंट तय कर रखा है, अगर उस अमाउंट से वो ज़्यादा का है तो उसको एक तौसफ खाना में रखा जाता है। अगर उससे कम है तो वो आप उसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपने घर पे रख सकते हो। इमरान खान के अगेंस्ट ये चार्जेस थे कि उन्होंने तौसफ खाना के ये जो गिफ्ट है कुछ उनको मिला होगा तो उसका वायलेशन किया है। दूसरा, उनको 10 साल की सज़ा उनको बुली है उनकी जो बीवी है उसके ऐसे उस शादी के केस में कि उन्होंने कुछ अर्ली ऑन मैरिजेस कर लिए थे, जब उनकी जो सेकंड वाइफ रहाम खान है उनके साथ में एक्चुअली में ये सब तब तक वो डिवोर्स का जो प्रोसीजर है वो प्रॉपर नहीं हुआ था और इमरान खान ने अर्ली ऑन शादी कर ली थी। तो ये उनके ऊपर हुआ, उनके ऊपर आतंकवाद जैसे चार्जेस लगे गए और देशद्रोह जैसे चार्जेस हैं, और शायद अभी आशंका जताई जा रही है कि इमरान खान को कहीं ना कहीं कोई फांसी भी हो सकती है इस तरह के पॉलिटिकल क्राइसिस। लेकिन मेरी नज़र में इमरान खान एक अच्छे लीडर है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला कोई लीडर ऐसे निकल गया जिसने आर्मी को टारगेट किया, और आर्मी को टारगेट करने का नतीजा शायद ये हुआ कि अब उसको ज़िंदगी भर और लाइफ भर हो सकता है फांसी भी हो जाए और वो अब जेल में ही रहेंगे। इमरान खान एक्चुअली ये चाहते थे कि जब आदमी कोई एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल को चुन के आ रहा है आदमी, तो वाई नॉट दे विल कैरी ऑल द पावर। फिर पावर ऐसे लोगों में क्यों है जो सत्ता से जो जिनको लोग नहीं चुनते बल्कि वो अपॉइंटेड होते हैं, और आर्मी क्यों चलाती है फिर देश को, इसके खिलाफ उसकी लड़ाई थी, और बेसिकली वो इसी के चलते वो आज ये सब देखने को मिल रहा है। सो आपके इसके बारे में क्या रिएक्शन है, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।